हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 2 बताऊंगा। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि नंबर और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, साइक्लिक नंबर। हालांकि आपने परफेक्ट नंबर और साइक्लिक नंबर नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। नेचुरल नंबर वो हमारे सभी नेचुरल नंबर होते हैं जो हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं। वो सारे के सारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर, और इसमें जीरो भी नहीं आता है। ठीक है, वो सारे के सारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5, +6 डॉट 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 ETC हमारा चलता रहेगा। ठीक है, वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या नहीं है? जो हमारे माइनस में चलते हैं, जैसे -1 ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। -2 ये भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, 0 भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, और बाकी बच्चे हमारे सारे के सारे प्लस में चलने वाले नंबर, वो सारे के सारे कौन से हैं? नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, अच्छा होल नंबर कौन से होते हैं? और दूसरी बात कि हमारे प्लस में चलते ही हैं और हमारे फ्रैक्शन में भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे P/Q की फॉर्म में भी नहीं होने चाहिए। जैसे 2/3 ये भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं। नेचुरल नंबर हमारे जो प्रॉपर फॉर्म में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 यही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो सारे सारे हमारे कौन से बन जाते हैं? होल नंबर। ठीक है, बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में हमारा खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर में ही हमारा 0 भी, होल नंबर में हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी इवन नंबर की। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में आपसे कहें कि जिन नंबर्स के लास्ट में या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, या फिर 0 हो, ये 5 डिजिट होना चाहिए। वो सारे के सारे नंबर कौन से होंगे? इवन नंबर होंगे। जैसे मैंने आपको कोई नंबर दिया 570। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि ये इवन नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो हाँ ये इवन नंबर है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0 है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 628 कि ये कौन सा नंबर इवन है कि ऑड, तो इसके लास्ट में क्या है? 8, तो 8 हमारा इवन है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। तो बाकी बच्चे हमारे ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनके लास्ट में हमारा डिजिट कौन सा होता है? लास्ट डिजिट या तो 1 हो, या 3 हो, या 5, या 7, या 9। वो सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं? हमारे ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, या फिर 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल होते हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो बहुत सारे हमारे कौन से होते हैं? नंबर ऑड नंबर से होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दिया आपको 11, ये हमारा कौन सा नंबर है? ऑड, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 1, और 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने नंबर दिया आपको 991, लास्ट में क्या आ रहा है? 1, और 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा कौन सा है? ऑड नंबर है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है हमारे प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो हमारे कम से कम 3 नंबर से डिविजिबल हो। सॉरी, 3 नंबर से डिविजिबल ना हो, केवल और केवल 2 नंबर से ही डिविजिबल हो। जैसे मैंने आपको नंबर दिया 6, प्राइम नंबर है कि नहीं? तो 6 आप देखो चेक करेंगे किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 6 आपका देखो 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर 2 नंबर से हमेशा डिवाइड होता है। एक तो वो 1 से होगा और दूसरा वो खुद से होगा। ठीक है, और अगर तीसरे नंबर से वो डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो सारे के सारे नंबर कौन से हो जाएंगे? कंपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 6 अभी डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 जो हमारा नंबर है ना, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 6 जो हमारा नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर जैसे हमारे 2 है,
3 है, 5 है, 7 है, 11 है। 11 हमारा 1 से डिवाइड होता है और 11 से खुद से होता है भाई, कोई डिजिट बीच में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे सारे नंबर कौन से हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। देखो 1 हमारा ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो खुद से तो डिवाइड हो, 1 से भी हो, मतलब कम से कम 3 डिजिट, मतलब कम से कम 3 डिजिट से वो डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, जैसे 4 है आपका, 4 आपका किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 4 सेल्फ से खुद से होता है और 2 से भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कम से कम 3 डिजिट हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो आपका कंपोजिट हो जाएगा। 6 भी आपका कंपोजिट है। ठीक है, देखो 1 से डिवाइड होगा ही होगा, 6 से भी होगा और आपका 3 से भी होगा, 2 से भी होगा। ठीक है, बात आती है आपकी 8 की, तो मैंने आपको दिया 8 1 से डिवाइड है। ठीक है, 8 आपका 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, रिमेनिंग बचा आपका 8। तो ये 8 नंबर कौन सा है आपका? कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर है। ठीक है, अब बात आती है को प्राइम नंबर की। ठीक है, कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो सारे के सारे को प्राइम मतलब कोई भी 2 नंबर, इसके लिए हमारे पास 2 नंबर होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तभी हम आपको बता पाएंगे कि को प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको नंबर दिया 2,3, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 और 3 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। देखो 1 ऑलवेज सभी में कॉमन मिलेगा आपको, 1 को छोड़कर बाकी कोई सा भी नंबर आपको कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो वो सारे के सारे नंबर कौन से होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। देखो 3 और 4 में आपका कोई भी कॉमन नहीं है, 5 और 9 में भी आपका कोई नंबर कॉमन नहीं है, 16 और 25 में भी आपका कोई नंबर कॉमन नहीं है। जैसे मैंने आपको नंबर दिया 9,12, तो अब ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है, इसमें आपका 3 कॉमन आ रहा है अभी। जैसे मैंने 3 कॉमन लिया आपका, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं हुआ। को प्राइम नंबर आपका ये हुआ केवल इतना। ठीक है, तो ये आपके को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप दूसरा आपको दे देते हैं कि 10,15, कम से कम 2 डिजिट तो होनी चाहिए, 2 नंबर तो होने ही चाहिए। अब देखो ये भी आपका को प्राइम नंबर नहीं है। देखो इसमें आपका क्या है? कॉमन आ रहा है आपका 2 कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो 2 5 या 10 नहीं आ रहा, 2 आपका कॉमन नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, 5 ही आपका कॉमन आ रहा है, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब बात आती है परफेक्ट नंबर की। ठीक है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर खोलने पर, जैसे 6 आपका किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और 6 से डिवाइड हो रहा है। बाकी कोई बचा नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है 6 को। ठीक है, तो सेल्फ खुद वाले नंबर को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो बचे नंबर हैं इन सभी को ऐड करने पर अगर वही नंबर हमारा आ जाता है तो वो हमारा नंबर कौन सा होगा? परफेक्ट नंबर होगा। जैसे 1 + 2 + 3, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना आया? 6 आया। वैसे ही आपका एग्जाम्पल में क्या है? 28 है। 6 को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 को इसमें ऐड नहीं किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया आपका 28। ठीक है, अब हम 28 को सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे 28 को जैसे 1 से डिवाइड हो रहा है आपका, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, नहीं 3 से आपका नहीं डिवाइड हो रहा है, आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है आपका। ठीक है, और 14 से डिवाइड हो रहा है। आप इसको ऐड करेंगे, 2 + 1 3 और 3 और 4 7, 7 7 14 और 14 और 14 28। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अब 496 को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी साइक्लिक नंबर पर। साइक्लिक नंबर क्या होता है? ठीक है, चलिए मैं आपको अब साइक्लिक नंबर बता देता हूँ कि साइक्लिक नंबर होता क्या है। देखिए साइक्लिक नंबर हमारे पास यही एक नंबर अभी है। ठीक है जी, होता क्या है? देखो साइक्लिक नंबर में 1 से लेकर 6 तक आप
इनके साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे इसका साथ मल्टीप्लाई आप 1 का कर दें, ठीक है, चाहे आप 2 का कर दें, चाहे 3 का कर दें, चाहे 4 का कर दें, चाहे 5 का और चाहे 6 का, 1 से लेके 6 तक। तो इसका जो भी आपका आंसर आएगा वो सब यही अंक आपके पलट कर आते रहेंगे, इसमें कोई भी अलग से अंक आपका इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो यही आंसर आएगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो इसका आंसर आएगा आपका 5714। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा, 42857 देखिए मुझे तो याद भी हो गया है, हालांकि करते करते प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये रही हमारी नंबर सिस्टम की पार्ट 2 की वीडियो। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई सा भी नंबर आपको मिस करता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आपको सारे नंबर्स आपको डिफाइन कर दिए हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।